अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज अरशद अली योर टीचर। आज हम अगली एक्सरसाइज के साथ अपना मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 2.5। ठीक है जी। क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी आपको जो फाइंड करना है वो है डी वाई ओवर डी एक्स इन ऑल द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हम आते हैं y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। अब इसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं। आप x को ऊपर ले आए, x की पावर -1 हो जाएगी। देखिए y इज इक्वल टू x, ये 1 है, ऊपर आगे क्या करती है -1। और अब इसको डिफरेंशिएट कर लें, d ओवर डी एक्स ऑफ y और d ओवर डी एक्स ऑफ x पावर -1, ये बनेगा dy ओवर डी एक्स। पावर रूल, पावर बेस, पावर में से एक माइनस, डी ओवर डी एक्स दोबारा से बेस का, डी वाई ओवर डी एक्स -1, एक्स की पावर -2 और ये होता है 1, 1 खत्म हो जाएगा, 1 1 1 माइनस एक्स पावर -2। अब पावर को अगर पॉजिटिव करना है, नेगेटिव है, तो -1 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो डी वाई ओवर डी एक्स, 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव होगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें से आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू, दो ब्रैकेट्स हैं, एक्स स्क्वायर -7 और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। आपके पास दोनों ऑप्शन है। एक तो जो हमने 2.4 में किया था कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, जितनी टर्म्स आएगी सबको इंडिविजुअली एक एक करके आप क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो ये भी ठीक है। नहीं तो देखिए ये दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। ये मैंने चौथा रूल लिखा है, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। जब दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई, तो रूल लगा दें आप। तो मेरे ख्याल में हम रूल की तरफ ही आते हैं बेटर। तो इस फंक्शन को मैं सपोज कर लेता हूं a, ये मेरा फंक्शन है b। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे d ओवर डी, सबके साथ लगाएंगे, d ओवर डी एक्स ऑफ y, d ओवर डी एक्स ऑफ किसका, इन दोनों का, ऐसे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर -7 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 ऐसे। तो अब यहां देखो बेटे, एक फंक्शन a है और एक फंक्शन b है। जब प्रोडक्ट रूल पे डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं तो a को पहले लिखते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं b को, a को नहीं करते। फिर b को पहले लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे a को। तो चूंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो ये पहले हो ये बाद में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब ये कि जब मैं, ये तो हो गया डी वाई ओवर डी एक्स। अब जब यहां आएंगे ना, ये a है ये b, हम पहले फंक्शन को वैसे लिखेंगे एज इट इज, और डी ओवर डी एक्स करेंगे दूसरे फंक्शन को, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब ये वाला फंक्शन बाद शुरू में आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और डी ओवर डी एक्स करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर -7। ठीक है जी। डिफरेंशिएशन के रूल्स हमें पता है जो हमें पढ़े हुए हैं। ये वही डी वाई ओवर डी एक्स वैसे ही रहेगा। जो डी ओवर डी एक्स से पहले फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएट नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। अब इस पे क्या करेंगे, इसको अलग से करेंगे, इसको अलग से, इसको अलग से, बड़ी ब्रैकेट ऐसे लगा लें। डी ओवर डी एक्स एक दफा करेंगे एक्स स्क्वायर को, 4 बाहर निकाल के डी ओवर डी एक्स करेंगे एक्स को, और फिर डी ओवर डी एक्स करेंगे 2 को, कांस्टेंट, और ये बंद हो जाएगा ऐसे। ठीक है जी। यहां पर भी ये तो वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और इन दोनों को अलग अलग ब्रैकेट लगा के डी ओवर डी एक्स किसको करेंगे, एक्स स्क्वायर को, और फिर डी ओवर डी एक्स किसको करेंगे, 7 को। ये चीज
तो dy ओवर dx, ये x स्क्वायर -7 वैसे ही रहेगा, यहाँ आ जाए पावर रूल, पावर बेस, पावर में से एक कम और फिर डी ओवर डी एक्स करेंगे बेस को। x को तो हमें पता 1 होता है तो 4.1 और कांस्टेंट तो 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। ये यहाँ भी आए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 वैसे ही रहेगा, ये पावर रूल, ठीक है जी। 2 बेस 2 -1 और डी ओवर डी एक्स ऑफ बेस, ठीक है जी। और ये कांस्टेंट है 0 तो -0, ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर -7 इंटू ये बनेगा 2x.1 प्लस 4 1 4 और 0 खत्म, प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 एज इट इज। यहां से देखिए 2x आएगा .1 2x 1 2x, खाली 2x, 0 खत्म, ये भी 2x 1 2x। अब यहां तक हमारी डिफरेंशिएशन खत्म, यानी हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। अब हम सिंपलीफाई करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर लाइट टर्म्स को ऐड अप करेंगे। देखिए हमारे पास क्या क्या आएगा बेटा, हमारे पास आएगा पहले एक्स स्क्वायर को करेंगे 2x से, इसको इससे करेंगे 2x क्यूब, फिर इसको इससे करेंगे प्लस 4x स्क्वायर, इसको से करेंगे -14x, इसको से करेंगे -28, फिर इसको से करेंगे प्लस 2x क्यूब, इसको से करेंगे प्लस 8x स्क्वायर और फिर प्लस 4x। देखिए 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब ऐड होकर बनेगा 4x क्यूब, 4x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर 12x स्क्वायर, -14x प्लस 4x -10x, -28 अकेले ही है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा क्या आ गया आंसर, ये हमारे पास है dy ओवर dx। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 2 था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल यही कॉपी इसी तरह देखते हैं। जी जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू, फिर दो ब्रैकेट्स हमारे पास आ गए, एक में है 7x प्लस 1 और दूसरी में है x4 माइनस x3 और -9x। सेम रूल, प्रोडक्ट रूल, d over dx of y इज इक्वल टू d over dx of, एक बार इसको लिखते हैं ऐसे 7x प्लस 1 और लगा देते रूल, ये तो dy over dx है, ये a है इसको वैसे ही लिखते हैं और d over dx करते हैं दूसरे वाले को, फिर प्लस का साइन आएगा, प्रोडक्ट में प्लस आता है। अब ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर, x4 माइनस x3 माइनस 9x और d ओवर dx करेंगे 7x प्लस 1। तो मैं जैसे आपको बताया ना कि d ओवर dx जब पीछे यहाँ पे फंक्शन होता है वो उसका डेरिवेशन नहीं करते, जो उसके आगे वाला होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy ओवर dx ये तो वैसे ही रहेगा 7x प्लस 1, ये ब्रैकेट आ गई, हर एक का अलग अलग, d ओवर dx ऑफ x पावर 4, d ओवर dx ऑफ x पावर 3, 9 छोड़ के d ओवर dx ऑफ x, ये हो गई। अब ये ब्रैकेट वैसी रहेगी, ये, और इसको करेंगे d ओवर dx अलग अलग, d ओवर dx 7 बाहर निकाल लेंगे x का
और डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 का, ऐसे। तो ये स्टेप होता है कि हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया। अब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, क्योंकि पावर रूल चल रहा है तो उसकी हमने काफी प्रैक्टिस की हुई है। देखिए, पावर बेस और पावर में से एक 1 माइनस हुआ और फिर दोबारा से करेंगे बेस। पावर बेस, पावर में से एक माइनस किया और फिर से दोबारा डिफरेंशिएट किया बेस को, इसको। ये तो एक्स हमें पता 1 होता है, तो 9.1 ये ब्रैकेट बंद हो गई, प्लस ये वाला फंक्शन ये, और अब देखिए ये 1 होता है तो 7 1 था 7, ये खत्म, कॉन्स्टेंट 0 होता है, खाली 7। तो हमारे पास आया, देखिए 7x + 1, ये 1 हो गया, ये 4x क्यूब, ये 1 हो गया 3x², ये 9 1 जा 9 प्लस ये वाला x4 माइनस x3 माइनस 9x इंटू 7, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये आपस में, ठीक है जी। अब डिफरेंशिएशन खत्म और सिंप्लीफिकेशन शुरू, यानी अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 7 4 से 28 और x पावर 4, 7 3 से 21 और x पावर 3, 7 9 से 63 और साथ में x, इसकी बारी 4 1 से 4 x क्यूब माइनस 3x² माइनस 9, अब आते यहाँ प्लस 7x4 माइनस 7x क्यूब माइनस 63x। आखिरी स्टेप भाई, x4 ये है और x4 ये है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 35x4, x क्यूब ये है, x क्यूब ये है, प्लस माइनस माइनस 17x क्यूब। अच्छा जी, x² क्यूब कितने हमारे पास, 1 2 तीसरा ये भी है, तो ऐसे करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसमें माइनस 17 माइनस 24, ये माइनस लगा हुआ है 24, x4 चला गया, x क्यूब चला गया, अब रह गया x² देखिए तो एक ही है, हाँ जी, प्लस 3x माइनस 3x, ये भी गया। अब कौन सा रह गया, 63 126x और आखिर में रह गया 9, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। अब कुछ जगहों पे ना, कुछ जगहों पे वो यहाँ पे ला के इसको खत्म कर देता है, कुछ जगहों पे, तो कुछ जगहों पे इसको सिंप्लीफाई भी करता है। तो मेरा तो मशवरा है कि आप सिंप्लीफाई करें और इसको प्रॉपर सॉल्व करें जिस तरह से करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब अगर 4 की शेप देखेंगे ना, तो क्वेश्चन 4 की शेप में मैं लिखता हूं आपके लिए। क्वेश्चन 4 है y इज इक्वल टू 3x + 4 ओवर x² + 1। अब ये फ्रैक्शन आ गई, डिवीजन हो रही है, तो यहां पे ये लगेगा, देखिए फ्रैक्शन, इसको क्वोशिएंट रूल कहते हैं, पिछला वाला प्रोडक्ट रूल था। इसमें भी अब आप गौर से देखें, a और b है, ठीक है, दो फंक्शन, यहां पे